जय हिंद साथियों, अगर आपकी उम्र 40 साल है या 40 साल होने वाले हैं या 40 साल से ज़्यादा है तो आपको यह 15 कागज जो है आज ही बना करके रख लेना है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि 40 साल के बाद जो है आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा इन कागज़ों की। जो 15 कागज़ बताऊंगा ये आपको लाइफ में कभी न कभी ज़रूरत पड़ेगी और आप जो है इसका यूज कर पाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा 40 साल की उम्र होते ही यह 15 कागज जो है तुरंत कर लो, वरना बाद में आपको पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। और 15 चीज ये सब क्या है, उसमें क्या फायदा मिलने वाला है, आज के वीडियो में स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं साथियों, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हर आदमी का जरूरत हो सकता है, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदार में, हर आदमी का। अगर आपकी उम्र अभी भी 40 साल से पार है या 40 साल होने वाला है या किसी का घर में है, जैसे आपका पिताजी का, माताजी का, भाई का, बहन का, या आपका खुद का, या आपके रिश्तेदार में, तो साथियों बेहद जरूरी होने वाला। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि काम की चीज मैं आज बताने वाला हूं। ये इस पर आज पूरी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ अच्छा चीज में जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि वो काम आएगा साथियों। और देखिए, मैं अब यहां पर शुरुआत करूं। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है या उससे ज्यादा है या 40 वर्ष पूरने वाला है, तो ये दस्तावेज आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। समझ रहे हो? अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करेंगे। जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फेसबुक से देख रहे हैं फेसबुक से शेयर करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर भी लाइक करेंगे, वहां पर भी कमेंट करेंगे और यूट्यूब पर भी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे साथियों, क्योंकि ये वीडियो किसी का जो है कभी ना कभी भविष्य में जो है काम आने वाला है। किसी का जीवन को बचा सकता है, किसी को जो है अस्वस्थ होने से बचा सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, कभी ना कभी काम आएगा। हमको भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, आपके रिश्तेदार को आ सकता है, आपके गांव वाले को आ सकता है। साथियों वीडियो ध्यान से देखिएगा, जहां भी देख रहे हो, फेसबुक पर वीडियो को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हर जगह साथियों। तो बताएंगे वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो और आपका ये बना कौन सा कार्ड आपका नहीं बना है या बना है, जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले से शुरुआत करेंगे साथियों, यहां पे आयुष्मान भारत कार्ड, जो कि ये हर एक आदमी के लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है आप नहीं बनाओगे तो इलाज नहीं होगा, इलाज होगा, लेकिन अगर आप पात्र हो, समझ रहे हो, यहां पे अगर आप पात्र हो तो ये बीमारी कभी भी किसी को बताकर नहीं आता है, पता है ना। आज आप स्वस्थ हो, क्रिकेट खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, या लेबर का काम कर रहे हो, मिस्त्री का काम कर रहे हो, ठेला लगा रहे हो, दुकान चला रहे हो, तरह तरह की दुनियादारी काम कर रहे हो, लेकिन पता है बीमारी किसी को भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है। आपका हार्ट का बीमारी हो जाएगा, आपका जो है मतलब कि भीतरी बीमारी कुछ हो जाएगा, क्या कह सकता है, किसी को क्या कब हो जाए, किसी को डायबिटीज हो जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां आजकल क्या है 40 के बाद होता है, लोगों को होने लगता है। आजकल तो सही सिंपल सा बात है साथियों, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, पैर हाथ टूट गया, अचानक पैसा कहां से आएगा, समझ पा रहे हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब बीमारी आती है तो हो सकता है आपकी जेब में पैसा ना हो। आज आपके पास मान लीजिए लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया है, हो सकता है 10 साल के बाद आप कंगाल हो जाओ, आपके पास पैसा नहीं रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हो या किसी को इलाज करवा दिया, पैसा खत्म हो गया, या कहीं घर बना लिया, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस डूब गया, हो सकता है ना। क्या कहा जा सकता है, कोई गारंटी है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। कोरोना काल में आपने देखा ना, कितने लोग बेरोजगार हो गए, दूसरे राज्य में कमाने के लिए गए, दूसरे देश में कमाने के लिए गए। तो साथियों बेहद जरूरी होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब और फेसबुक पर, जहां भी देखो साथियों। मैं आपको बता दूं, आपके परिवार के पास ये पैसा न हो, ऐसा भी हो सकता है, भविष्य में जरूरत पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा कार्ड जो आपको परिवार को मजबूती के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। ये कार्ड अगर आपका घर में किसी का भी नहीं बना है, राशन कार्ड है तो बना लोगे, और बहुत सारा कंडीशन है, बनवा सकते हैं। नजदीकी साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर के पता कर सकते हो साथियों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूट्यूब पर आपको कोई इस तरीके से नहीं बताएगा, आपकी लाभ के बारे में बात नहीं करेगा। आएगा तरह तरह का फलना नियम, चिलना नियम, 10 गो नियम, 5 गो नियम, ये तरह तरह की बात बताएगा।
फेसबुक पर या यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं किसी का नाम या नहीं लूंगा, लेकिन आपकी सच्चाई, आपका जो है वो चीजें बात करूंगा, आपकी जो जरूरत है उसकी बात करूंगा। यदि आपके परिवार में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में और इलाज और समय रहते आपको बनवा लेना बेहतर है, तो क्यों देर करें? आप वीडियो जब देख रहे हो तभी बनवा लो साथियों। आपका आयुष्मान कार्ड बना? मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके घर में परिवार में किसी का बना है? आप पात्र हो तो भी आपका नहीं बना, जरूर बताना। आपके लिए तो इसके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको फॉलो स्टेप करना है, समझ। अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो देखिए साथियों, फौरन बनवा लीजिए, क्योंकि जो बीमारी होती है आपको गरीब अरे अमीरी देखकर नहीं होती है, समझ रहे हो ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपके परिवार का, आप बीमार नहीं हो गए, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कभी भी हो सकता है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। खुदा ना खास्ते करे, भगवान करे ऐसा ना हो, आप बीमार मत हो, समझ रहे हो। मैं यही चाहता हूं ना आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन कह कर आता है। जो आदमी यहां पर जन्म लिया है वो एक दिन ना एक दिन बीमार तो होना है। जो आदमी यहां जन्म लिया एक दिन उसको ऊपर जाना है। कोई 60 साल में जाएगा, कोई 70 में जाएगा, ज़्यादा 75 80, उससे ऊपर तो आजकल की कोई टिकता नहीं है। पहले का लोग है वो 90 जाता है। कितना अच्छा खाना खा लो, 80 के अंदर समझ जाओगे। अब बीमारी भी हो सकता है। इस बात को कितने लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक अचानक कोरोना में चला गया, जबकि कोरोना ऐसा कोई खास बीमारी नहीं था। सुना कोरोना हो गया, अरे कोरोना क्या, फीवर, शरीर थोड़ा हीट हुआ, बोला कोरोना हो गया, कोरोना में लोग चला गया। समझ पा रहे हो कितने लोग चले गए? हमारे रिश्तेदार में 2-3 लोग चले गए, हम बता रहे हैं खुद, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए ये आयुष्मान कार्ड बहुत जरूरी है। और क्या, पहला कार्ड है जो कि हर आदमी का, हर जिस तरह बैंक अकाउंट आपका जरूरी है, आधार कार्ड आपका जरूरी है, उसी तरीके से आपके पर्स में ये होना चाहिए, आपका अलमीरा में एक होना चाहिए। जीरोक्स लेके अपना पर्स में चलो, आयुष्मान कार्ड या आधार कार्ड, ये सब कार्ड लेके चलो, हर आदमी का जरूरी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, आपके पास आयुष्मान कार्ड जो है मैं बता दिया। बना है नहीं बना है कमेंट बॉक्स में बताना। जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब फेसबुक, लिखो भाई कौन से राज्य से हो। मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, जल्द से जल्द फेसबुक पर 1 लाख का सब्सक्राइबर करो, जल्द से जल्द 1 मिलियन में चाह रहा हूं, वहां भी लाइव आऊंगा और आप लोगों का, सारे लोगों का मैं समस्या का निदान करूंगा। टेक्निकल वाले हौसला पर, इसी नाम से फेसबुक है, टेक्निकल वाले हौसला के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक भी है। तो जो फेसबुक पर देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला, यूट्यूब पर सर्च करो, वहां पर आके सब्सक्राइब करो फुल वीडियो देखने के लिए। साथियों, दूसरा जो कार्ड है वो है ई श्रम कार्ड। आपको पता होगा आपके घर में या आपके अगल बगल में, आपके पड़ोसी में, अब आप अमीर आदमी हो, क्या सब आदमी अमीर है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, लेबर में काम करता है, कोई बिल्डिंग में काम करता है, मिस्त्री का काम, कोई दर्जी का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन वाला काम करता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई जो है क्या बोलते हो लकड़ी जो काटता है, बढ़ई का काम करता है। सबका अपना अपना, कोई कपड़ा बेचता है, दुकान खोला है, कोई किराना दुकान खोला है, तरह तरह के बिजनेस है। ठेला लगा के समोसा बेचता है, ठेला लगा के गुपचुप बेचता है, मोमोज बेचता है, चाउमीन बेचता है, दुनियादारी काम करता है। लेकिन यहाँ पे कोई ड्राइवर है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, परिवार में कोई ऐसा काम करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कोई फल का दुकान लगा रहा है, कोई सब्जी का दुकान लगा रहा है, समझ रहे। बोलोगे मेरा नहीं बोला, साथियों कितना बोलेंगे, बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन कुछ मोटा मोटी हम बता रहे हैं। कोई भी बिजनेस या करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड जरूरी है। अब देखो, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है, जो ड्राइवर है, जो किसान है, जो मतलब दिहाड़ी मजदूर है, जो पटरी वाले हैं आदि, भविष्य में सरकार की कई सारी योजना, इसमें उसको फायदा मिलने वाला है। इसको लेकर के टीच वाले हौसला पर वीडियो आया है, फेसबुक पर भी वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। इसके बारे में बताएं किस तरीके से आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। सीधे श्रम कार्ड के आपको फायदा मिलता है, समझ पा रहे हो। ये दूसरा कार्ड हो गया। तीसरा जो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड अपडेट को लेकर के। देखिए, आप सभी के पास आधार कार्ड होगा। लोग तो मजाक में समझ रहे, आधार कार्ड तो हम बनवा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस से बनवा लिए, हम बैंक में जाके बनवा लिए, हम कैंप में जाके बनवा लिए। लेकिन साथियों, बना लेने से नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। बच्चे को जन्म देने से नहीं होता, उसका पालन पोषण करना होता है, उसको खाना खिलाना होता है, वो जो और परेशानी होता है तो वो करना। उसी तरीके से आधार कार्ड सिर्फ बन गया, आपका काम खत्म नहीं हो गया।
इस बात को समझ लीजिए। जिस तरीके से वोटर कार्ड बन गया और आपका काम खत्म नहीं हुआ, वोटर कार्ड में SIR का वेरिफिकेशन हुआ, आप लोगों को डॉक्यूमेंट जिन्होंने नहीं करवाया उसका नाम काट दिया, उसी तरीके से आधार कार्ड एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिसमें OTP के जरिए आपका सिम निकाला जाता है। आपको पता ही होगा, OTP फिंगर के जरिए आप राशन कार्ड उठाते हो, बैंक में खाता खुलवाते हो, सरकारी योजना का पैसा आता है, जितना भी काम है जिसमें कि आपका आधार कार्ड सबसे जरूरी कार्ड है। इस बात को समझ लीजिए, जिसमें हर परिवार की सुविधा जुड़ी रहती है। आपको आधार कार्ड के माध्यम से ही आयुष्मान कार्ड बनता है, आधार कार्ड के माध्यम से ही वोटर कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, जितना कार्ड दुनिया में है सब इसी के माध्यम से बनता है, जो कि आपकी जिंदगी को जो है उनका जो है एक अहम हिस्सा है। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना, अपना फोटो को अपडेट करना है, अपना जो है बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। क्या फायदा लोगे भाई, क्या फायदा लोगे सो बताओ। ईमेल आईडी अभी फ्री में अपडेट हो रहा है आधार कार्ड में, आप लोग सारे लोग अपने घर परिवार में, मैं बता देता हूं, सारे लोग अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड को लेकर के एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, बैंक हो गया, पेंशन हो गया, जितना भी सरकारी योजना है, अगर आधार कार्ड में आपका अपडेट नहीं है, फिंगर वगैरह अपडेट नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकता है, पेंशन लेने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी न रखें, फौरन आप लोग सही करवा लें, इसलिए वीडियो लेकर के मैं आया हूं। चौथा जो है और पांचवा अपडेट में समझ लीजिए, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड। साथियों, आपका जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता, बिगड़ सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर मान लीजिए आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि बैंक में आपको खाता खुलवाए ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। 50,000 से ज़्यादा किसी को पैसा भेज रहे हो, लाख रुपया भेज रहे हो, अचानक लाख रुपया ले रहे हो, जरूरत पड़ गया तो भाई नहीं कर पाओगे। 10-20 हज़ार तक कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। पैन कार्ड हो गया, टैक्स वगैरह फाइल करने का जरूरत पड़ गया, कभी ITR फाइल करना हो, कभी GST फाइल करना हो, कभी बनाना हो, तो फिर बिना पैन कार्ड का नहीं होगा। विदेशों से पैसा मंगाना है, बिना पैन कार्ड का नहीं होगा। दूसरे देशों से डॉलर में मंगाना हो, दिरहम में मंगाना हो, कोई भी तरीका से बिना पैन कार्ड का आपका काम नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोग दुबई कमाने जाते हैं, सऊदी कमाने जाते हैं, वहां से पैसा मंगवाते हैं दिरहम में, डॉलर में, तो भाई यहां पर बिना पैन कार्ड का नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और देखिए, निवेश कई वित्तीय भूमिका जो है पैन कार्ड का है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, वोटर ID कार्ड इसका भी एक अहम हिस्सा है, इसका भी एक अहम काम है, क्योंकि ये मतदान का अधिकार आपको देता है, किसी को चुनने का अधिकार देता है। कई सरकारी कार्य में पहचान के रूप में वोटर ID कार्ड बेहद ही उपयोगी होता है। समझ रहे, कोई भी काम हो आपको वोटर कार्ड आपको काम में देगा साथियों, तो ये बेहद जरूरी है। और देखिए, इसके अलावा मैं अगला अपडेट, जो छठा अपडेट बता रहा हूं, वो है आपका हेल्थ कार्ड। देखिए, आयुष्मान कार्ड अलग था, हेल्थ कार्ड जो है ये अलग है। इसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल का हिस्ट्री रहता है, जैसे कि आप क्या इलाज करवाएं, कब कब बीमार हुए, आपने कब क्या करवाया, जैसे कोई दवाई क्या क्या लिया, सारा उसमें हिस्ट्री रहता है। जैसे बैंक का मिनी स्टेटमेंट नहीं रहता है, कब कितना बार पैसा निकाला, कब कितना बार बीमार हुआ, कौन दवा लिया, सरकारी हॉस्पिटल में कितना बार अपने दवा लिया, कितना लिया, तो वो सारा चीज़ इसमें अपडेट रहता है। यानी कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड यहाँ पे सारा अपडेट रहता है, कौन सी बीमारी हुआ, कौन से दवाइयाँ आपका चला, समझ रहे हो। तो ये इसका नाम है हेल्थ कार्ड, या तो इसको आभा कार्ड कह सकते हो। आभा कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, ये भी बना सकते हो, जिस तरह आयुष्मान कार्ड बनाते हो सेम उसी तरीके से आभा कार्ड है। यहाँ पर आप भारत के किसी भी कोने में आभा कार्ड आपको बनाकर रख लेना है साथियों, समझ रहे हो। नज़दीकी साइबर कैफे में या घर बैठे आप यूट्यूब पर वीडियो देख के बना सकते हो। आप लोगों को जानकारी नहीं, सिर्फ आप आयुष्मान कार्ड जानते हो। आभा कार्ड जिसमें आपका हिस्ट्री होता है, आपका कौन सा बीमारी, कौन सा दवाई चल रहा है, उसमें अपडेट डॉक्टर करता है। अगर कभी सरकारी हॉस्पिटल में आपने चेकअप करवाया, इलाज करवाया, कोई रजिस्टर हॉस्पिटल में आपने करवाया, तो वहाँ पर वो डॉक्टर का जो उसका स्टाफ होता है वो अपडेट कर देता है। आपको पूछता होगा अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, आधार कार्ड से माध्यम से वो अपडेट कर देता है ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, मैं बता दूं, आभा कार्ड दिखाकर कौन सी बीमारी चल रही है, आपको डॉक्टर तुरंत वहीं पर आपको इलाज कर देगा। और क्या, वहाँ पर आपको बारे में वो जान पाएगा, तो डॉक्टर को आसान होगा ना कि आपको कौन कौन बीमारी है, पहले पता चल जाएगा मेरे भाई, पहले पता चल जाएगा। और देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे LIC को लेकर के मैं आपको बात करना चाहूँगा अगला अपडेट में, जो कि ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, ये नहीं कर रहे कि आप 5,000 3 महीने में जमा करो, हो सकता है आपके पास सक्षम हो 3 महीने में 2,000 1,000 का भी, जिस तरीके से आप जमा कर सको कर सकते हो। ये भी एक जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास सक्षम है तब, ऐसे में नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है नुकसान भी हो, फायदा हो, क्योंकि सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, लेकिन अभी पैसा रिटर्न मिल रहा है। तो LIC में हो सकता है पैसा डूब जाए,
तो भाई बाद में मत कहना कि आपने कहा पैसा लगाइए, मेरा पैसा डूब गया। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्योंकि चैनल ये दावा नहीं करता। नुकसान होगा तो वह चैनल यूट्यूब टेक्निकल वाले हौसला जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके पास अगर है, आप पैसा लगाना चाहते हो तो ये चीज़ें हैं साथियों। जीवन बीमा निगम आप जो है ये आप कर सकते हो। आपने लगाया है क्या LIC में, ज़रूर बताइएगा। आप पैसा जमा कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि परिवार का सुरक्षा का अभी तक तो LIC गड़बड़ नहीं किया है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, परिवार की सुरक्षा का कौन देखेगा, जीवन कब का चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपने बीमा ले लिया, अगर मान लीजिए आपके पति के नाम से बीमा लिया, तो अगर मैं नहीं कहता, भगवान न करे ऐसा हो, कभी ऐसा ना हो, खुदा खास्ते कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, तो वो बीमा का पैसा आपको नहीं भरना होगा। समझ पा रहे हो? वो फुल बीमा का पैसा LIC में LIC भरेगी, LIC पैसा देगी। तो यहाँ पर अगर आप लेके रखते हो तो ये आपको काम का चीज़ है। 40 के बाद ये फायदेमंद हो सकता है, आप पहले ले सकते हो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये मतलब मान लीजिए आपने 6 लाख का करवाया कि आपको 6 लाख रुपया मिलेगा, कोई 10 लाख का करवाता है। अब बीच में 2-3 साल 5 साल के बाद कुछ हो गया, या 10 साल के बाद कुछ हो गया, 20-15 साल तक आपको जमा करना था, या बीच में कुछ हो गया, तो वो जो बाकी ईयर जो बचा हुआ है उसका पैसा LIC भरेगी, आपको नहीं भरना होगा। और टोटल पैसा आपको जोड़ के, टोटल मैच्योरिटी जोड़ के आपको मिलेगा। साथियों कोई नहीं रोकने, ये LIC में ये फीचर है। दूसरे जगह बैंक में पैसा लगा रहे हो, अटल पेंशन में लगा रहे हो, दूसरे जगह लगा, वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग को करना चाहिए। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग होता है पैसा कमाता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा रखता है, तो स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर चलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये करवा सकते हो। और ये अस्पताल का बड़ा खर्च बचा सकता है, आयुष्मान कार्ड में बचा सकता है आपका। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा बहुत है तो हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा लगाता है। समझ पा रहे हो? और आपके परिवार के लिए सुरक्षा है। समझ रहे हो? अब देखिए आगे मैं आपको बात कर लूँ, यहाँ पर बीमारियाँ जो हमने बोला ना कि भाई अमीरी गरीबी देखकर नहीं आता है, गरीब को भी आता है, मिडिल क्लास वाले को भी आता है, अमीरों को भी आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग, किसी को भी बीमारी आ सकता है। इस बात को समझिए, कभी भी आ सकता है मेरे भाई। समझ रहे हो ना? इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो है जेब को थोड़ा खर्च कम होगा, बचेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आज देखिए 9वां और 10वां जो है यहाँ पर अपडेट में, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इंश्योरेंस और वसीयत में बहुत चीज़ें अंतर है। क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए टर्म इंश्योरेंस आदि परिवार आपकी आय पर निर्भर होता है। आप जो कमाते हो उसी पर ना आपका परिवार निर्भर है भाई। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ जितना कमाते हो सालाना। ठीक है? अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो बीमा माना जाता है वो जो है बड़ा सुरक्षा कवर पर होता है। टर्म इंश्योरेंस उसमें आपको मिलता है, उसके बारे में पता कर लेना, पूछ लेना भाई कि कहीं बीच में परिवार को कुछ हो जाएगा, हम जमा नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो बीमा LIC भरेगी या नहीं भरेगी, तभी कराना, ऐसे मत कराना। समझ पा रहे हो? और जो बॉन्ड पेपर देता, आप लोग बहुत सारे लोग गलती करते हो। अभी जो पता चला, जो बॉन्ड पेपर दिया जाता है वो बॉन्ड पेपर को संभाल के रखना है। 15 साल, 20 साल, 21 साल, जब तक आपका मैच्योरिटी नहीं पूरा है तब तक वो बॉन्ड पेपर को निम्नेशन करा के अपने घर में बक्सा में सुरक्षित रखो, अलमीरा में सुरक्षित, उसको जीरोक्स करा लो, मोबाइल में रख लो, सुरक्षित रख लो, हर जगह 2-3 जीरोक्स करा के बढ़िया से निम्नेशन करा के ओरिजिनल पेपर रखो। बहुत सारे लोग गलती की, अभी जो है सारा इंडिया का पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों LIC का बॉन्ड नहीं रहता है तो बाद में परेशानी होता है। पैसा तभी होगा, इस बात को समझिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, कोई नहीं बताएगा भाई, यहाँ आएगा खाली बकवास करेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके बाद वसीयत, अगर आपके पास ज़मीन है, मकान है या अन्य संपत्ति है तो वसीयत बनाने का विचार आपको करना भी चाहिए। देखो भविष्य में पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, और होता भी है, हर परिवार में कहीं ना कहीं वसीयत को लेकर के लड़ाई झगड़ा मामला चलता ही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके परिवार में हो रहा है नहीं, होता ही है। तो देखो नॉमिनी बहुत ही अच्छा चीज़ है। बहुत सारे लोग खाता खुलवा लिया, नॉमिनी ऐड नहीं रखता है, बैंक अकाउंट में नहीं रखता है, आपका क्या बोलते हो लॉकर में नहीं रखता है, कुछ भी करवाओ वहाँ पर नॉमिनी 4 नॉमिनी ऐड करना है आपको। समझ रहे हो? और मैं आपको लोगों को पता नहीं, एक नॉमिनी ऐड कर दिया भाई हो गया, पिताजी को नॉमिनी में ऐड कर दिया बस हो गया। नहीं, पिता को भी करो, माता को भी करो, भाई को भी करो, पत्नी को भी करो, अपना बेटा को, 4 नॉमिनी जो ज़्यादा भरोसा है उनका नाम ऐड कर दो बैंक अकाउंट में। लॉकर लिए और लॉकर में भी कर दो। समझ रहे हो? FD वगैरह लिए उसमें भी कर दो, जहां लियो 4 नॉमिनी आपको ऐड करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखिए आपके अगर बैंक में खाता जाके आज ही जब वीडियो देख रहे हो साथियों, फॉर्म लीजिए, नॉमिनी का 4 नॉमिनी का नाम भर के दे दीजिए, उसका चारों का आधार कार्ड लेके जाइएगा। बैंक वाला गलती डाल देता है, उसका क्या है
और डेट ऑफ बर्थ सही डालना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन सही तरीका से वो अपना नॉमिनी को ऐड नहीं करता है। ये नहीं करे पैसा मत लगाओ, रखो, हर जगह है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कहीं नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से करोगे तो नुकसान होगा ही। जी गलत जगह पैसा लगाओगे नुकसान होगा ही, समझ रहे हो। लेकिन सही जगह, बैंक अकाउंट में क्या होगा, 5 लाख तक आरबीआई देगा। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है कोई भी, तो 5 लाख तक का पैसा आरबीआई देगा। बैंक डूब जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, लेकिन 5 लाख आरबीआई देगा आपको, समझ रहे हो ना। इसलिए एक अकाउंट पर पैसा 5 लाख से ज़्यादा न रखें, ये भी ध्यान रखें। तो 3 अकाउंट खुला ले, अगर आपके पास 10 लाख है तो दूसरा में 5 लाख रख दें, तीसरा एगो खुला ले, समझ रहे हो। एफडी में लगा के रखें, आप इंश्योरेंस में लगा के रखें, एलआईसी में लगा के रखें। तो इस तरीके से पैसा को, या तो गोल्ड खरीद के रखें, सोना, ज़्यादा पैसा हो गया है तो जड़ जमीन खरीद लें, है ना, वो चीज़ें कर सकते हो साथियों। तो मैं आपको बता दूं, नॉमिनी जरूर ऐड करके रखें। और देखिए, चाहे अपने वाइफ को रख सकते हो, बेटा बेटी को रख सकते हो, माता पिता को रख सकते हो, भाई के रख सकते हो, है ना, जिसको भी है, आपको जिस पर ज़्यादा भरोसा है उसे नॉमिनी बनाएं। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनी में किस खाते में, आपको यहाँ पे चक्कर नहीं लगाना होगा आपका बेटा बेटी को, आपका माता पिता को, आपका भाई बहन को। ये फायदा आपको मिलता है। कितना लोग गलती किया है, वीडियो देखता है यूट्यूब पर, कुछ समझता है, नॉमिनी को लेकर के वीडियो हमने बनाया है, टीच वाले हौसला पे जाके देखिए आप लोग, हमने बताया है साथियों आप लोगों को कंटिन्यू क्या फायदा है, क्या मिलने वाला। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, फालतू चीज़ देखते रहते हो। बड़ा बड़ा चैनल है, टीवी पर चलते रहता है, वो सब तो ये सब चीज़ बातें नहीं करता है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से बात करते हैं, बताते हैं, समझ रहे हो, इसलिए ज़रूरी है। और देखिए उसके बाद है ये आपका पेंशन योजना की। देखिए यहाँ पर एनपीएस, यहाँ पर क्या होता है, रिटायरमेंट में, आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको वहाँ पे पैसा मिलता है। जैसे अटल पेंशन में आप लगा के रखे हो, प्रधानमंत्री मान धन योजना में लगा के रखे हो, तो वहाँ पर आपको पैसा मिलता है। इसको लेकर के हमने वीडियो बनाया इस श्रम कार्ड का, जाके आप देखिएगा। और हमने बताया है कि जितना भी जल्दी हो सके आपको अपना कुछ बुढ़ारी के लिए, या क्या बोलते हैं, बुढ़ापा के लिए, ओल्ड एज के लिए आपको कुछ रखना चाहिए, समझ पा रहे हो। और देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अगला अपडेट में दस्तावेज, जो कि ज़मीन की जो आपकी रजिस्ट्री होती है, जिसको आप लोग खतौनी कहते हो, नक्शा हो गया, टैक्स हो गया, सभी रसीद आपको एक सुरक्षित फाइल में रखना है, ताकि आपको बेटा बेटी को दिक्कत ना हो। समझने कितना लोग, जैसे हमारे दादाजी लोग सब ज़मीन का कागजात रख दिया, 1-2 ज़मीन का कागज़ मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो परेशानी होगा। तो ज़मीन का कागजात हो गया, रसीद हो गया, जो भी चीज़ें वो सुरक्षित एक जगह आपको रख लेना, खतियान हो गया, है ना। तो यहाँ पर भविष्य में आपको कानूनी आवश्यकता में ज़रूरत पड़ सकता है। और देखिए इसके अलावा देखिए 15वां अपडेट में है, 40 के बाद कम से कम जो है साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, आंख और दांत की जांच आप जरूर करवाएं। हो सकता है आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो। आपको लग रहा होगा हमको शुगर नहीं है, हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हमको जो है लीवर में कोई बीमारी नहीं है, हमारा किडनी में कोई टेस्ट नहीं है, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई बीमारी हो। इस बात को समझ लीजिए, 40 के बाद आपको पता चलेगा हमें ये गड़बड़ी है, तो बाद में परेशानी होगा। 40 के पहले अगर पता चल गया ये बीमारी है तो आप रिकवर कर सकते हो, उस बीमारी को हटा सकते हो, समझ पा रहे हो। वो बीमारी से मतलब उसी समय से आप परहेज करने लगोगे, उसी समय से आप रहने लगोगे अच्छे से, तो हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए, हो सकता है नहीं तो कम से कम कंट्रोल में तो रहेगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं साथियों, इस पर ध्यान देना है। एक बीमारी से दूसरा बीमारी हो जाता है और बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। बाद में बुढ़ापा में आपको 50-60 साल में पता चलेगा हमको ये बीमारी था कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले, काश उस समय पता चल जाता, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें तो आपको हमारे जितने भी साथी होंगे जो 40 साल के बाद मिलने वाले जो संभावित सरकारी लाभ जो है आपको आयुष्मान भारत के लिए अगर आप पात्र हैं तो ये कार्ड आप लोग जरूर बनाएं। अगर आप किसान है तो आप पात्र हैं, समझ रहे हो। और बीमा आपका जो जितना भी प्रधानमंत्री बीमा ज्योति योजना, ये सब चीज़ें योजना के बारे में ज़रूर पता करें। और ये फसल सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, सारी चीज़ें सुविधाएं और आपको चलता है, प्रधानमंत्री मान धन योजना, ज़रूर पता करें।
आज का वीडियो में इसलिए इस पर बनाया हुआ स्पेशल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर देख रहे हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब पर देख रहे हो वहाँ भी शेयर करें, लाइक करें, ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह शेयर करें साथियों। ये हर इंडियन को काम आने वाला, हर भारतीय को काम आने वाला है। किसी भी राज्य से आप देख रहे हो, 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को काम आने वाला है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सारे लोगों को। तो वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए आपका कौन सा कार्ड बना है, नहीं बना है, और कौन से राज्य से हो, कौन सा योजना है, जरूर बताइएगा। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दोनों पर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।